रायपुर से, जहां पर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी घोषणा करी है। बता दें कि चुनाव को लेकर घोषणा उन्होंने की है, जहां अब नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ऐलान कर दिए गए हैं। तो बता दें कि आपको इनके ऐलान कर दिए गए, जहां नगरीय निकाय चुनाव 1 चरण में होगा, तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। तो बता दें कि निकाय क्षेत्र में 11 फरवरी को मतदान होगा, तो वहीं 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। नगरीय निकाय का जो चुनाव वो 1 चरण में संपन्न कराया जाएगा, तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न होगा। और नगरीय निकाय क्षेत्र में 11 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसकी मतगणना 15 फरवरी को संपन्न कराई जाएगी। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने ये बड़ी घोषणा जहां चुनाव को लेकर की है। तो बता दें कि अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जहां नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज थी, तो अब उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 11 फरवरी को कराया जाएगा, जिसकी मतगणना 15 फरवरी को होगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। अब तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां 11 फरवरी को निकाय चुनाव का मतदान होगा और 15 फरवरी को उसकी मतगणना की जाएगी। और वहीं अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करें, तो आपको बता दें कि 3 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न कराया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां चल रही थी। लगातार जो नेता लोग हैं वो क्षेत्रों में पहुंच रहे थे और अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, लेकिन अब वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार किया जा रहा था, जहां छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव 1 चरण में संपन्न कराया जाएगा, जो कि 11 फरवरी को मतदान होगा और 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो कि 3 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। और श्रीकांत हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा था और जैसा कि पहले से ही ये पता था कि नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, लेकिन तारीखों का इंतजार किया जा रहा था और अब निर्वाचन आयोग की तरफ से वो तारीख भी यहां पर अब दे दी गई है जिस तारीख को चुनाव होना है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है और किस तरह की सरगर्मियां देख पा रहे हैं आप इसको लेकर? बिल्कुल, काफी पहले से नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का इंतजार जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को था, क्योंकि ये जो चुनाव है वो जनता से जुड़े जनप्रतिनिधियों को लेकर होता है। पार्षद हो गए, पंच हो गए, सरपंच हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, महापौर हो गए, नगर पंचायत अध्यक्ष हो गए, नगर पालिका अध्यक्ष हो गए। तो ये इस चुनाव का इंतजार पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को था। और आज क्योंकि जिस तरह से आरक्षण की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तो लोगों में एक कसमकस की स्थिति थी कि अभी चुनाव हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू है। लेकिन आज निर्वाचन आयोग ने उन सभी कसमकस को दूर कर दिया है और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। 3 बजे से छत्तीसगढ़ में आचार संहिता जो है वो प्रभावशाली हो गई और निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया। सबसे पहले मैं अगर नगरीय निकाय की बात करूं तो 22 जनवरी से, मतलब अब से 2 दिन बाद से ही नगरीय निकाय में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और 28 जनवरी तक नामांकन जमा किए जाएंगे। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जाएंगे। तो इस तरह से आज तारीखों का ऐलान किया गया और 11 फरवरी सिर्फ 1 चरण में, क्योंकि 10 नगर निगम है छत्तीसगढ़ में, इसके अलावा नगर पंचायत और जो नगर पालिका है वहां पर चुनाव होने। तो ऐसे में शहरी क्षेत्रों में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया और 11 फरवरी वो तिथि तय की है जब छत्तीसगढ़ में शहर की सरकार जो है वो चुन ली जाएगी और 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। इसके अलावा 15 फरवरी को छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों के लिए जो मतगणना है वो पूर्ण कर ली जाएगी। तो इस तरह से 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक शहरी सरकार जो है वो चुन ली जाएंगी और बाकायदा कार्यक्रम जारी किए गए। निर्वाचन आयोग की तरफ से बताया भी गया कि किस तरह से खर्च की लिमिट होगी, शहरी क्षेत्रों में पार्षद और महापौर को लेकर ये तमाम जानकारी निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई है। तो 11 फरवरी को मतदान कंप्लीट कर लिया जाएगा और 15 फरवरी को मतगणना हो जाएगी, जिसका इंतजार सिर्फ राजनीतिक दलों को न होकर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को था। वो दिन आज आ ही गया और 11 फरवरी और 15 फरवरी की तिथि जो है वो निर्वाचन आयोग ने तय कर ली है। इसके अलावा अगर
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव क्योंकि छत्तीसगढ़ के दूर दराज इलाकों में, चाहे वो नक्सल क्षेत्र बस्तर हो या फिर और दूर दराज पंचायत है, वहां पर चुनाव होने, तो संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 3 चरणों में कराने का फैसला जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है और 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान की जो तिथि है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए वो घोषित की गई है। 27 फरवरी, माफ कीजिएगा, 27 जनवरी से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और 3 फरवरी तक अंतिम जो नामांकन जमा होना है वो होगी। तो इस तरह से 3 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे और सबसे खास बात एक ये चीज है कि 17, 20 और 23 ये तीनों तिथि पर वहां पर मतदान